नमस्कार मित्रों, मेरा केस जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात होगी विदेश यात्रा की। वर्तमान समय में लोगों में विदेश यात्रा के प्रति रुचि काफ़ी बढ़ गई है। कारण है अधिक से अधिक धन तथा भौतिक सुख की प्राप्ति करना। जन्म कुंडली दिखाते समय भी प्राय यही प्रश्न मुख्य रूप से विचारणीय होता है मित्रों। क्या मैं विदेश यात्रा करूंगा? क्या मैं विदेश में अपना व्यवसाय आदि स्थापित कर सकूंगा? क्या मेरा विदेश में निवास स्थान होगा? आज इस वीडियो के माध्यम से ये सारी बातें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेश यात्रा का विचार करते समय निम्न बिंदु मुख्य रूप से विचारणीय होते हैं। सर्वप्रथम लग्न भाव यानी कि फर्स्ट हाउस, जो कि स्वयं को दर्शाता है। उसके बाद यात्रा में जिस भाव का योग रहता है, संयोग रहता है, वो होता है नवम भाव, जिससे हम लंबी दूरी की यात्राएं देखते हैं। नवम भाव के बाद द्वादश भाव यानी कि 12वां घर, जो कि बाहरी स्थानों और विदेश से संबंधित होता है। इसके अलावा अष्टम भाव, जिससे हम समुद्री यात्रा देखते हैं, और सप्तम भाव, जो कि हमारी व्यापारिक यात्रा करवाता है कि क्या हम विदेश बिजनेस से संबंधित मामलों के लिए जाएंगे। तो इन सब बातों का विचार लग्न, नवम, द्वादश, अष्टम और सप्तम भाव से करते हैं। ग्रहों की बात करें तो ग्रहों में चंद्रमा, शनि, शुक्र तथा राहु विदेश यात्रा के कारक हैं। इन ग्रहों का संबंध जब उपरोक्त भाव से होता है तो प्राय विदेश यात्रा होती है। प्रस्तुत है विदेश यात्रा से संबंधित कुछ योग। सबसे पहले लग्नेश, यदि नवम भाव में लग्नेश, इस एग्जाम्पल पत्रिका में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी ग्रह होता है मित्रों बुध। तो लग्नेश यदि नवम भाव में हो तथा नवमें लग्न में हो तो ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा के योग लगते हैं। यानी कि आपकी पत्रिका में आपको देखना है कि यहाँ पर जो राशि बैठी है उसका स्वामी नवम भाव में हो और नवम भाव का स्वामी लग्न में हो। इन दोनों में से एक योग हो तो विदेश यात्रा के आपको योग लग सकते हैं। अगला योग नवमेश 12वें भाव में हो, नवम भाव का राशि स्वामी 12वें भाव में हो, या 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में हो, नवम का 12वें में या 12वें का नवम में हो, अथवा दोनों में राशि परिवर्तन हो, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे शुक्र बैठा है गुरु की राशि में और गुरु बैठा है उदाहरण के लिए शुक्र की राशि में, तो दोनों के राशि परिवर्तन के योग हैं। तो ऐसे में भी आपको विदेश यात्रा के योग लगेंगे। तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं तथा जातक विदेश में ही उन्नति करता है तथा अपूर्व धन, यश और ख्याति प्राप्त करता है। अगला योग अष्टम भाव में चंद्रमा प्राय जल यानी कि समुद्र यात्रा का घोतक है। यानी कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है तो ये आपकी समुद्री यात्रा करवाने की योग लगवाएगा। अगला योग नवम भाव में चंद्रमा तथा शनि विदेश यात्रा के योग लगवाते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका के इस भाव नवम भाव में चंद्रमा और शनि बैठे हुए हैं तो आपकी विदेश यात्रा के योग लगवा सकते हैं मित्रों। लेकिन ये योग तभी लगेंगे जब इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा आएगी तब। अगर ये निकल चुकी होगी और अब नहीं आएगी तो आपको यात्रा के योग नहीं लगेंगे मित्रों। अगला योग पंचमेश या नवमेश 12वें भाव में हो, पंचम भाव का मालिक को हम बोलेंगे पंचमेश, और नवमेश नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो जातक प्राय शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश यात्रा जाता है, क्योंकि 5वां घर शिक्षा से संबंधित है मित्रों, नवम भाव यात्रा से संबंधित, 12वां घर यात्रा से संबंधित। तो पंचमेश और नवमेश यदि 12वें भाव में हो तो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश की यात्रा करता है। तो यदि आप
स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे की जन्म पत्रिका से आप देख सकते हैं कि क्या उसको विदेश की यात्रा के योग लगेंगे, विदेश में शिक्षा से संबंधित मामलों में जाएगा। इसको एक बात और एक हिसाब से और समझिएगा कि यदि ग्रह नॉर्मल है तो बाहर के शहरों की यात्रा होगी। विदेश का मतलब केवल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ही नहीं, विदेश का मतलब दूसरा शहर, दूसरा राज्य। बहुत ज़्यादा अगर शुभ अवस्था में आपके बच्चे के ग्रह बैठे हुए हैं तो उसको विदेश यात्रा के योग लगेंगे। अन्यथा आप इंदौर में हैं तो उस बच्चे को बेंगलोर, कलकत्ता ऐसे समझिएगा कि ऐसे योग लगेंगे। अगला योग सप्तमेश 12वें भाव में हो तो प्राय व्यापार आदि के संबंध में विदेश यात्रा तथा विदेश में ही सफल होता है। सप्तम भाव का सप्तमेश 12वें भाव में हो तो व्यापार संबंधित मामलों में व्यक्ति विदेश में सफल होता है मित्रों। अगला योग दशमेश 12वें भाव में हो तो नौकरी इत्यादि के संबंध में विदेश यात्रा करता है। दसम भाव में जो राशि स्वामी है उसको हम बोलेंगे दशमेश। तो दशमेश यदि 12वें घर में हो तो नौकरी या व्यापार संबंधित मामलों के लिए व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है, दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरे देश की यात्रा करता है। और लास्ट बात, अष्टमेश 12वें स्थान में हो या द्वादश 8वें भाव में हो, अष्टमेश 12वें घर में हो या द्वादश 8वें भाव में हो तथा द्वादश में राशि परिवर्तन योग हो, इन दोनों में 8वें घर में और 12वें घर में राशि परिवर्तन योग हो, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा के योग लगते हैं। तो ये इतने सारे पॉइंट मैंने आपको बताए। आप अपनी पत्रिका में, अपने बच्चों की पत्रिका में इस तरह से देख सकते हैं और विदेश यात्रा के योग निकाल सकते हैं। यदि आप मुझसे 4 पद्धतियों द्वारा अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, बारीकी से एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो 8770975377 पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को डिसलाइक कीजिए। यदि जनहित में किसी को शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।